वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया दुग्गल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होगे। आज हम बात करेंगे बजट के ऊपर, जो कि भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी द्वारा संसद में चौथा बजट पेश किया गया। तो कई लोगों ने इस बजट को लेके विरोध जताया है कि जो बजट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए ही है, वो गरीब जनता के लिए नहीं है। पर ऐसा नहीं है, इसमें सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। इसमें जो कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं वित्त मंत्री द्वारा, तो उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो कि आम जनता के लिए है और उनको ध्यान में रख के पेश की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत में 60 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें जितने भी जो युवा है, एजुकेटेड युवा है, उनको आने वाले समय में 60,000 नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा है, जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण करने के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग भारत के किसी भी क्षेत्र में हो वहीं पर अपने रोजगार के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। गति शक्ति प्रोजेक्ट में एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा और हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक्स सर्विस तैयार करेगा और 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। नेक्स्ट है शिक्षा। बेहतर शिक्षा पे भी बहुत ध्यान दिया गया है और ये बहुत ज़रूरी भी है। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले, ये बहुत ज़रूरी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार किया गया है। क्योंकि लॉकडाउन में कई, जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, तो वो घरों से ही फ़ोन से नेट से पढ़ाई कर रहे थे। पर लेकिन कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास फ़ोन नहीं थे, तो वो पढ़ नहीं पाए। तो उसी को ध्यान में रखकर कई चैनल चलाए जाएंगे, जो 12 से 200 टीवी चैनलों तक का विस्तार किया जाएगा, जिसके जरिए बच्चे टीवी से ही पढ़ सकेंगे। हर घर में शिक्षा होगी, घर घर शिक्षा होगी। सब बच्चे, चाहे वो किसी भी क्लास का है, सबके लिए उसमें एक ही समान शिक्षा दी जाएगी और 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे देश के किसान, जो कि बहुत नाराज़ चल रहे थे, पर अब वो शांत हैं और खुश हैं कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उनके लिए इतना सोचा है और जो कानून है वो माफ़ किए हैं। और उन्होंने अब जो बजट आया है उसके अंदर इतना किसानों के लिए इतना कुछ दिया है, जो उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जिसमें कि एक पॉइंट है, किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजनाओं की शुरुआत और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। और वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-2022 में 163 लाख किसानों से 1208 मैट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा जो है हमारे देश के लिए सोचा गया है, किसानों के लिए सोचा गया है और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा हमारे किसानों के लिए।
अब बारी है ग्रामीण क्षेत्रों की। तो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ सोचा है, और वो हमेशा ही सोचते रहते हैं कि किस तरह से वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करें और उनको सुविधाएं पहुंचाएं, जिससे कि वो भी देश को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें और वो भी तरक्की पर आएँ। तो सबसे पहले जो इन्होंने किया है कि 2025 तक गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा। ऑप्टिकल संचारण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जा सकती है। और दूसरा है हर घर नल से जल। इसके तहत 60,000 करोड़ का आवंटन, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं को होगा जो घर से दूर पानी लेने जाती थी, और काफ़ी समय उनका जो है वो बर्बाद होता था। पानी लेने जाने में घर से बहुत दूर जाना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। हर घर में नल होगा जिसमें पानी होगा, और वो घर से ही अपना पानी भर सकेंगी, और उनका जो समय है वो बचेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों में और परिवार में बिता सकेंगी। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना, जिसके तहत हमारे देश के बहुत से गरीब लोगों को, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनको मकान दिए गए, और आगे भी इसी योजना पर कार्य किया जा रहा है। तो जो संसद में बजट हमारे पास हुआ है, उसमें है पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़, जिसमें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के तहत उनको घर दिया जाएगा, और लाभार्थियों के रूप में उनकी पहचान की जाएगी। 2022 से 23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा काम है कि जिन लोगों के पास घर नहीं थे, उन लोगों को घर मिल जाएगा, और वो अपने घर में रह सकेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह सकेंगे। युवाओं के लिए भी बहुत कुछ सोचा गया है। कई लोगों का मानना है कि जैसे कि बोल रहे थे कि अभी युवाओं के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, पर ऐसा नहीं है। युवाओं के लिए भी बहुत कुछ बजट में पेश किया गया है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां और आएंगी, जिससे कि जो भी हमारे देश के बेरोजगार युवक हैं वो नौकरियां पा सकेंगे। डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल बैंकिंग के तहत डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई शुरू होगी, जो बहुत ही अच्छा कार्य होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी का, और भारत सरकार का, जिन्होंने हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों को हित में रखा है और उन्हीं के हित में बजट पेश किया है। तो आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।